हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नितिन है और स्टोरी विथ नितिन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एक मज़ेदार कहानी। जो आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके। तो अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, शाम का समय था। मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तभी तेज़ बारिश होने लगी। मैंने देखा वहीं पास में एक बंगलो था जो दिखने में बहुत आलीशान था। मैं उस बंगले के गेट के पास गया और वहाँ पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे बारिश और तेज़ होने लगी। तभी मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मैं उस बंगले के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी में से मुझे देखी और बोली, कौन है? मैंने कहा, जी बाहर बारिश हो रही थी इसलिए अंदर चला आया। बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। वह औरत बोली, कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ। मैं सोचने लगा कि कितनी अच्छी औरत है जो मुझे ऊपर बुला रही है। नहीं तो आजकल के ज़माने में कोई अनजान लोगों को अपने घर में भी घुसने नहीं देता। उसके बाद मैं ऊपर गया। वह औरत पूरी तरह से भीगी हुई थी। वह मुझे बोली कि कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा, मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में बारिश होने लगी, इसलिए मैं नीचे गेट के पास खड़ा हो गया। लेकिन बारिश और तेज़ होने लगी तो इसलिए मजबूरन मुझे गेट के अंदर आना पड़ा। मैं जिस औरत को देख रहा था वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने बहुत औरतें देखी लेकिन यह उन सब से बिल्कुल अलग थी। यह मुझसे बात करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचा रही थी। मैंने कहा, आप इस घर में अकेली रहती हो? तो वह बोली, क्यों, मेरे साथ कुछ करने का इरादा है क्या? मैंने कहा, नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं एक बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ। तो वह बोली, सब लड़के पहले यही बोलते हैं लेकिन आखिर में घूम फिर कर उसी बात पर आ जाते हैं। उस औरत की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको धोखा दिया हो। तो मैंने कहा, लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है। तो वह बोली, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मैडम, मैं औरतों की आंखों देखकर उनके मन की बात पढ़ लेता हूँ। उसके बाद वह मेरे करीब आने लगी। वह बोली, बताओ मेरी आंखों में क्या लिखा है? जब वह मेरे पास आई तो मुझे अच्छा लगा और मैं उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने कहा, आपकी आंखों में मुझे यह दर्द दिखाई दे रहा है जो किसी अपने ने, बहुत दिल के करीब इंसान ने दिया हो। बातों ही बातों में हम दोनों भूल गए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अनजान हैं। उसके बाद उस औरत ने कहा, मुझे तुमसे और भी ज़रूरी काम है। और वह मेरा हाथ पकड़ी और अपने कमरे में लेकर चली गई। अंदर जाने के बाद वह दरवाज़ा बंद करने लगी। मैंने कहा, आपने दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया? तो वह बोली, मेरा बहुत मन कर रहा है वो सब करने का। दोस्तों, मैं दिल्ली में रहता था और वहीं एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ एक से बढ़कर एक औरतें रहती थी। कहने का मतलब यह था कि वहाँ की औरतें बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इस कॉलोनी में किराए पर रहता था। मैं सुबह 10 बजे अपने काम पर चला जाता था और शाम के 5 बजे वापस आ जाता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में जोर की बारिश होने लगी। पास में एक बंगलो था तो मैं उसके गेट के अंदर चला गया। अब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी में खड़ी थी। वह बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा, आप चिंता मत करो, जैसे ही बारिश धीमी हो जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वह औरत मुझे ऊपर बुलाने लगी। मैं ऊपर गया। वह औरत बोली, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठकर इंतजार कर लो, जब बारिश बंद होगी तब चले जाना। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ गया। तभी वह औरत बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैंने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेवजह परेशान मत हो। वह औरत बोली, घर पर आए मेहमान को चाय तो पिला देनी चाहिए। आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। वह जब जाने लगी तो मेरी नज़र उसके पीछे के मैदान पर पड़ी। उसे देखकर मेरा मन डोल गया। मुझे घर में कोई और नहीं दिखाई दे रहा था तो मैंने सोचा शायद यह औरत घर में अकेली रहती होगी। थोड़ी देर के बाद वह चाय लेकर आई। मैंने कहा, घर में कोई और नहीं है क्या? तो वह बोली, नहीं, मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। कुछ मिनट बाद मैंने गौर किया, वो औरत मुझे बार बार देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे साथ वह सब करना चाहती हो। मैंने कहा, आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? तो वह बोली, पहले लगता था लेकिन अब आदत हो गई है। वह बोली, तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही करनी है।
तो वह बोली, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, बस यहीं पास में ही रहता हूँ। बात करते करते वह औरत मेरे करीब आ गई। मैंने कहा, आप यह क्या कर रही हो? तो वह बोली, मैं बहुत दिनों से यह सब करने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरी पसंद का कोई मिला ही नहीं। उसके बाद मैं जाकर देखने लगा कि बारिश बंद हुई कि नहीं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। वह औरत मुझे उठाने लगी, तभी अचानक वह भी फिसल कर गिर गई। वह औरत मुझे उठाने लगी, तभी अचानक वह भी फिसल कर गिर गई। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। मैं जल्दी से उठा और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल मेरा पैर भीगा है, इसलिए मैं फिसल गया। तो वह औरत बोली, कोई बात नहीं, वैसे मुझे अच्छा लगा। वह मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आपको कहीं लगी तो नहीं? वह बोली, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आज जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा था वह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वह औरत बोली, अगर मेरी मानो तो आज रात तुम यहीं रुक जाओ, फिर सारी रात मैं तुम्हें जन्नत के नज़ारे दिखाऊंगी। तो वह बोली, तुम अपने घर में फ़ोन करके कोई बहाना कर दो कि आज रात तुम घर पर नहीं आओगे। मैंने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। उसके बाद वह औरत बोली, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर जरा भी भरोसा नहीं आ रहा था कि आज मैं एक बंगले की मालकिन को अपनी बांसुरी की धुन में नचाने वाला हूँ। थोड़ी देर के बाद वह जब वापस आई तो उसके हाथ में एक विस्की की बोतल थी। मैंने कहा, यह क्या है? तो वह बोली, यही तो है जो इतने दिनों से मेरी हमदर्द बनी हुई है। वह 2 गिलास पैक बनाई और 1 गिलास मेरे ओर बढ़ाते हुए बोली, यह लो पी लो। मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं शराब नहीं पीता। तो वह बोली, बिना पिए मज़ा नहीं आएगा। जब एक पैक मार के वह सब करोगे तो तुम्हें बराबर मज़ा आएगा। उसके बाद मैंने भी एक पैक मार लिया। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान था, क्योंकि जब मेरा एक पैक खत्म हुआ तो वह 3 मार चुकी थी। अब तो वह पूरी तरह से नशे में हो गई थी। मैंने कहा, लगता है आपने ज़्यादा पी ली है। तो वह बोली, तभी तो पूरा मज़ा आएगा। उसके बाद वह बोली, अब मुझे मेरे कमरे में ले चलो और मेरे साथ वो सब करो। उसके बाद मैं उस औरत को कमरे में ले गया। वह बिस्तर पर पड़ते ही सो गई। तभी अचानक से मेरे अंदर से आवाज़ आई कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से अपने रूम पर भाग गया। वैसे उस औरत को देखकर मुझे भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो बड़े घर की औरत थी। अगर मुझ पर कुछ गलत इल्ज़ाम लगा देती तो मेरी तो वाट लग जाती, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से भाग गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली कहानी आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते ही नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।